हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, पर उनमें से जो जॉब लगेगी वो सिर्फ 15% लोगों की ही लगेगी। और 15% में से भी सिर्फ 3% ऐसे होंगे जिनकी जॉब बहुत ही बढ़िया बड़ी कंपनीज और अच्छी प्लेसमेंट का कंडीशन इस वक्त एज अ स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट आपको कैसा लगता है? बीए प्रोग्राम में अगर एक सेक्शन में 90 बच्चे हैं तो 85 बच्चे बेरोजगार निकलेंगे वहाँ से। एक ऐसी रियलिटी जहाँ एक सरकारी नौकरी के लिए 40 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और सिलेक्शन होती है सिर्फ 4000 की। और ये नंबर हर साल गिर रहा है सिलेक्शन का, और कैंडिडेट्स का नंबर हर साल बढ़ रहा है। वैकेंसीज कम हो रही हैं और कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। पर आखिर क्यों? क्या इसके पीछे हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या हमारा एजुकेशन सिस्टम, या फिर कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास इनफ स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, या फिर कुछ और जो कि छुपा हुआ है इन सब के पीछे? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आखिर एजुकेशन सिस्टम बनाने का मोटिव क्या था। आज हम सब बोर्ड्स एग्जाम, कट ऑफ्स और मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि सिस्टम आया कहाँ से? ये सिस्टम एक डिजाइन था, एक मास्टर प्लान था ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंट्रोल करना शुरू किया था, लेकिन उनको चाहिए थे लोग जो कि अंग्रेजों के लिए काम कर सके। क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, रिकॉर्ड कीपर्स। उन्हें सोचने वाले नहीं बल्कि सिर्फ रूल फॉलोइंग एम्प्लॉइज चाहिए थे। और ये काम शुरू किया गया था लॉर्ड थॉमस बैगिंटो माकुले के द्वारा। माकुले ने 1835 में एक ब्लूप्रिंट दिया, जिसमें बोला गया हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो लोगों को सर्वेंट्स बनाए, ना कि थिंकर्स। और ये सब बिल्कुल रियलिटी है, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो वो जब ये सिस्टम बनाया तो इसमें फोकस था रेटिफिकेशन, मेमोराइजेशन एंड एग्जाम पासिंग और डिसिप्लिन लाइक अ फैक्ट्री वर्कर। और तभी से इंडिया में एजुकेशन का मतलब बन गया अच्छे मार्क्स लाओ, सरकारी नौकरी पाओ और सिक्योर लाइफ जियो। और आज तक वही सिस्टम चल रहा है, चाहे तुम 2025 में हो या फिर 1925 में। सिस्टम नहीं बदला, सिलेबस नहीं बदला, बदली तो सिर्फ आपकी नोटबुक्स और थोड़ी टेक्नोलॉजी और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी फीस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन सिलेबस और रिजल्ट, क्रिएटिविटी जीरो। स्टूडेंट्स पढ़ाई रोट लर्निंग से करते हैं, समझने के लिए नहीं। और सिस्टम क्या करता है? टॉपर्स को जीनियस बोलता है और बाकी सबको फेलियर्स और वीक स्टूडेंट्स टैग। 2019 में कोटा में एक नीट एस्पिरेंट ने सुसाइड कर ली और सुसाइड नोट में लिखा, मैं फेल नहीं था पर ये सिस्टम ने मुझे लूजर फील करवाया। ये सिस्टम हर स्टूडेंट को एक जैसे स्केल पे मेजर करता है। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश के नंबर से तुम्हारी वैल्यू जज करता है। आज के जमाने में डिग्री लेने का मतलब होता है एक सपना, एक बेटर फ्यूचर का प्रॉमिस। पर जब ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती तो सपने चुभने लगते हैं। और सिर्फ सपने नहीं बल्कि इनके साथ टोंट्स भी। कई बार नेबर रिलेटिव्स को तो छोड़ो, फैमिली तक टोंट्स मारने लगते हैं। इंडिया में हर साल करीब 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स पास करते हैं और लगभग 3 मिलियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एनरोल करते हैं, पर जॉब जीरो या नेगलेक्ट। PLFS 2021-22 के डाटा के मुताबिक ग्रेजुएट्स के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 14.9% का। और शॉकिंग बात यह है कि जितनी ज्यादा पढ़ाई उतनी ज्यादा बेरोजगारी। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको शॉक में डाल देगा। जो लोग स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 3 to 4%। मतलब हर 100 में से सिर्फ 3-4 लोग ही ऐसे हैं जो कि इनकम नहीं कर रहे, जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। वहीं 10th पास का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7% और वहीं ग्रेजुएट्स का 3% और पोस्ट ग्रेजुएशन का 16%। मतलब पढ़ो लिखो और बेरोजगार हो जाओ। एक और शॉकिंग फैक्ट 2023 की इकोनॉमिक सर्विस रिपोर्ट कहती है सिर्फ 51% ग्रेजुएट्स ही एक्चुअली एम्प्लॉयबल। मतलब जो टोटल ग्रेजुएशन होल्डर हैं उनमें से सिर्फ 51% लोग ही योग्य हैं किसी नौकरी के, बाकी के पास सिर्फ पेपर डिग्री है, स्किल्स नहीं। 2021 में बिहार के BPSC टीचर रिक्रूटमेंट में 1.7 लाख सीट्स थी, पर अप्लाई करने वाले 30 लाख से ज्यादा। उसमें MA, PhD और BTech होल्डर्स तक लाइन में थे और 5 साल तक एग्जाम नहीं हुई इसके बाद। ऐसे सिस्टम में टॉपर्स भी ब्रेक डाउन करते हैं
जो मार्क्स को मानते हैं, चाहे वो कैपेबल हो या ना। ये सिस्टम सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं छीन रहा, ये तुम्हारी मेंटल पीस को ले रहा है। और इसके साथ साथ इंडिया में हर साल लगभग 13,000 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट ये बोलती है। और इन 13,000 में से जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं नीट यूपीएससी के एग्जाम से, जिनमें से कई बार ये देखा गया है कि वो अपने पेरेंट्स, फैमिलीज और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पर खड़े नहीं उतरे, इसीलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। ये सुसाइड सिर्फ फेलियर्स नहीं कर रहे, बल्कि जो टॉप रैंक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे होते हैं और इसी के चलते सुसाइड कर लेते हैं। एक 17 साल के नीट एस्पिरेंट ने लिखा, मैं फेल नहीं था, बस थक गया था, हर दिन बस मार्क्स के लिए जीना पड़ रहा था। उनके लिए लाइफ सिर्फ मार्क्स को अचीव करना बन चुकी थी। मार्क्स लाओ, रैंक बढ़ाओ, दूसरों को बीट करो और गेम में आगे कंटिन्यू रहो, बस यही उनकी जिंदगी थी। और इन सब में जो सबसे सैड रियलिटी है कि पेरेंट्स को लगता है बेटा टॉपर है, सब सेट है, लेकिन बेटा अंदर से टूटता जा रहा है। इंडिया में एक इल्यूजन है, सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है, और इस इल्यूजन को चेज करते करते करोड़्स ऑफ यूथ्स अपनी यंग एज, अपने प्रोडक्टिव ईयर्स को खो रहे हैं सिर्फ एक टेबल पर बैठकर। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे स्टेट, पीसीएस, एमटीएस एग्जाम्स और सीट्स सिर्फ गिनी चुनी होती हैं। ये एक 2023 की रिपोर्ट है जिसमें 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया मेंस देने के लिए, और इनमें से सिर्फ 13,000 का ही फाइनल सिलेक्शन हुआ। 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया, मेंस दिया सिर्फ 13,000 लोगों ने, और फाइनल सिलेक्शन हुआ सिर्फ 933 लोगों का। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.07। और जो अब तक मैंने अनएम्प्लॉयड की बात की, वो जो रिपोर्ट्स थी वो 2023 के अकॉर्डिंग की थी। 2025 के अकॉर्डिंग तो ये नंबर 15 से 20% और ज्यादा बढ़ चुके हैं। पर अब सवाल ये है, क्या बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो कि ऑलमोस्ट 13 लाख ये बेवकूफ थे? क्या भी डिजर्व नहीं करते थे सिलेक्शन पाना? बल्कि सिस्टम में ऐसा डिजाइन किया गया है कि सबको फेल होना ही पड़ेगा, चाहे आप डिजर्व करते हो ना करते हो। और इन सब के बावजूद अगर सिलेक्शन हो भी गया तो कभी ज्वाइनिंग लेट होती है, कभी कुछ और कभी कुछ। एक रियल लाइफ स्टोरी है बिहार की, जिसमें एक एग्जाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, और ये 2023 की बात है, जिसमें एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया और फिर बाद में जब पता चला कि एग्जाम्स लीक हो चुके थे तो फिर सब कुछ कैंसिल कर दिया। अप्रोक्सीमेटली 7 लाख स्टूडेंट्स ने 2 साल वेट किया सिर्फ इस कैंसिलेशन के लिए।